राम राम साहब, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल पर अपना खास प्रोग्राम बात अपना गांव की। और मैं राजेंद्र प्रसाद। हम बात करेंगे सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर क्षेत्र में आज क्या कुछ हुआ वो के बारे में। तो आज मैं जानकारी लिए आपको बता दूं कि आज मैं 5-6 मिनट पहले जल्दी आ गया हो और आपको जानकर या खुशी होगी कि अब हम लगातार आपकी समाचारों को आपके लिए ले आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको इन समाचारों से जानकारी अवश्य मिल रही होगी और हमारा मकसद भी यही है कि आपको दिन भर में कहीं कुछ हो वाक़या बारह पे समाचार है वो अपडेट होता रहे और आपको जानकारी मिलती रहे। आज हम समाचार शुरू करने से पहले 2 मिनट आपसे बात कर लिया कि आज हम दिन भर चैनल का अपडेट के कारण, चैनल को नए सिरे से हम चालू करवा के कारण सुबह 12 बजे से और शाम तक बिल्कुल चैनलों में लगे रहा। तो कहीं न कहीं भागदौड़ की थोड़ी सी व्यवस्था के कारण आज आवाज़ भी सही ढंग से निकल कौन पा रही। और तो दर्शक अगर मुझको थोड़ा सा यह बता देगा, हमारे जो जुड़े हुए दर्शक है, कि आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है और क्लियर आ रही है, तो जब तो ठीक ठाक है। क्योंकि आजकल हमारे का सिस्टम में कुछ थोड़ा सा ऐसी कहीं दिक्कत फंसी हुई है जो आवाज़ में कभी कभी गड़बड़ी कर जाए और वह परेशानी हमको बहुत भारी पड़ रही है। क्योंकि हमारा जो दर्शक है उनको समझ में कौन आ पा रही हो कि हम काय बोल रहे हैं और वे काय सुन रही हो। तो थोड़ा सा अगर आपको अवगत करा दे कि आवाज़ बढ़िया आ रही है और सही तरीक़ा से आप सुन पा रहे हो, जब तो बहुत अच्छी बात है। और हम लग रहे हैं मेंटेनेंस करवा में आपको पीछे को बैकग्राउंड, और मैं थोड़ा सा अगर हिलूँगा यूँ तो आपको बिल्कुल सूरज ढलता हुआ सूरज का भी आपको दीदार हो जाएगा। मैं थोड़ा सा हिलूँ, आप देखो, ये सूरज है पीछे मेरे और ये बिल्कुल अब ढलने के कगार पे हैं और 7 बजने की पोजीशन में है और सूरज ढल वाला है। दिन भर तमाम गांव से हमारे पास खबर आ रही है और आपको भी पता है और हमको भी पता है कि साहब गर्म हवा चल रही है, तापमान में एक बार फिर परिवर्तन आया है और तापमान बढ़तो नज़र आ रही हो, जिसके कारण आदमी है जो अस्त व्यस्त होता नज़र आ रहा और गर्मी से बेहाल स्थिति में आदमी को हाल हो गया। तो कहीं न कहीं हमारा जो सामाजिक कार्यकर्ता है, भामाशा है, जो लग रहा है और काय क्षेत्र में लग रहा, हम आपको सटीक जानकारी देंगे। तो अब हम शुरुआत करा, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। हुक्म जी नमस्कार, बहुत बहुत राम राम आपको। और हम शुरुआत करेंगे, हमारे पास सबसे पहले जो समाचार आया वो आया एनीकट को लेकर। क्योंकि ये कल्याणपुरा में जो एनीकट बन रही हो उसका विरोध में आज करेल गांव में भी काफ़ी सारे लोगों ने एकता दिखाई और उसको विरोध करो और उसका विरोध में वहाँ लोग का गाँव वाला लोग इकट्ठा होया और लगातार। सुरेश जी, आपने मुझे ये अवगत कराया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आवाज़ क्लियर आ रही है। क्योंकि हम कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं आवाज़ को लेकर, क्योंकि अब कभी कभी कहीं हमारा सिस्टम में थोड़ा सा अपडेटिंग में परेशानी आ रही है। नए अपने बात अपना गांव से चालू करियो तो कहीं कहीं दिक्कत को सामना हमको करना पड़ रही हो। तो हम बात करें एनीकट को लेकर। कल्याणपुरा में जो एनीकट बन रही हो वो प्रस्तावित बन कौन रही हो, प्रस्तावित कर दियो देखे गए हो। उसका विरोध में करेल गाँव का लोगों ने आज हस्ताक्षर युक्त एक पैगाम, शपथ पत्र या ज्ञापन आप कहीं बोल दो जो गाँव में वह जारी करियो। और कहीं न कहीं गाँव ढाणी का लोग है इसका विरोध में उतर चुके हैं। और गांव का लोगों को केवो है कि यह जो एनीकट बन रही है ना, यह एनीकट वहाँ बनवासू जितने जनता को फायदा को न हो, जितने करेल और टगरिया का पेटिया में एनीकट बनवासू फायदा होगा। अब फायदा कैसा, क्योंकि वहाँ एनीकट बनेगो तो उसका ऊपर को जल स्टोर है तो 4 किलोमीटर लगभग बांध से नीचे बनेगो तो कतेक पानी बढ़ेगा गाँव में। लेकिन अगर करेल और टगरिया के बीच में अगर पेटिया में बढ़ जाए तो ऊपर तक पानी जल स्तर बढ़ जाएगा और वह जल स्तर बढ़ेगा तो कहीं न कहीं हमारा किसान भाई है, जो हमारा गांव का लोग है, उनको पानी की जो समस्या है उसको निजात मिलवा की पूरी संभावना है। लेकिन कहीं न कहीं आज ये में कसमस की ज़िंदगी चल रही है और सरकार आकलन तो कर रही है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो हमारा हिसाब से ऐसे हो कि राजनीतिक दल के कारण, राजनीतिक दबंगता के कारण या पेच हमारा जीव को उलझ गयो और यह को सुलझाने को एक ही उपाय है, हमको एकता, आपको सबन को एकजुट होना पड़ेगा, एकता दिखानी पड़ेगी, गांव ढाणे को एक होना पड़ेगा, जब जा रही हम ये पेच को सुलझा सका। तो यह बहुत बड़ो हमारे लिए समाचार हो जो हमने आपको बताया।
दूसरा समाचार आया हमारे पास सेवा ग्राम पंचायत का जो सामाजिक कार्यकर्ता है और सरपंच को कार्यभार देकर मुरारी लाल बेरवा, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी है और एक विकलांग होगा के साथ साथ आज उन्होंने जो 18+ की कोरोना वैक्सीन ही ऊकू लेर एक सामाजिक मीटिंग करी और सामाजिक मीटिंग कर लोगों को ज़्यादा जागरूक कराया और टीकाकरण करवावा के लिए आह्वान कराया। तो और कहीं कहीं जो युवा है वो आज जागरूकता की स्थिति में और कहीं कहीं जो टीका का लगावा की होड़ है वो युवाओं में लगी, ताकि हम आने वाला समय में यह बीमारी से बच सका। हमारा हुकुम सिंह मीणा जी है और ये सूंदरी का रेवाड़ा है और लगातार ये सामाजिक नौकरी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे सामने आगे आ रहा है। और इन्होंने लिखा सर ट्वीट पर भी कल्याणपुरा एनीकट के विरोध में ट्वीट किया जा रहा है सोशल मीडिया और धरातल पर स्थानीय लोगों को। बिल्कुल सही बात साहब। देखो आप लोग ग्रामीण क्षेत्र का लोग है, कहीं न कहीं आपकी मांग को ले, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे वो ज्ञापन के माध्यम से हो और कोई माध्यम से हो, चाहे हम जनप्रतिनिधि से मिल सका और ये कोई जितने विरोध आप करेगा आपको फायदा होगा और नहीं करेगा तो आपको फायदा कौन हो। तो जो भी आपको आंकलन लगे वो आप कर सको हो। और हमारे भाई लोग जो हमारे किसान लोग जुड़ रहे ये के बारे में लिख सके वो जरूर लिखो, हम ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रकाश डालेंगे और आपकी बात हमारे भी समझ में आ गई कि बाकी कहीं है। दूसरी बात मैं आपको एक बात और बताऊँ, आप सबसे ज़्यादा इसको बीज बढ़वाओ। दूसरी बात जो समाचार आप एनीकट के बारे में क्यों ना यह समाचार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन अधिकारी तक पहुँचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपना लोगों में और हर आदमी के पास पहुँचा दो कि सर ये समाचार हमारे एनीकट के लिए है, ये समाचार हमारे फलाना के लिए, हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाओ। अगर आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाएगी एनीकट की कि सर हम इनको विरोध कर रहे हैं और यह एनीकट टकरा और करेल का पेटा के बीच में बढ़ना चाहिए, तो कहीं न कहीं हम जो लोग हैं जो आप पास के लोग हैं, चाहे वो बाटोदा हो, चाहे बन्नाला हो, चाहे टिगरिया हो, क्योंकि मैं बात करूं तो हमने भी जब इको आंकलन करियो और इको जब हमने धरातल पर जा देखी तो यह बामनवास का कुछ गांव और मलान डोंगर का तहसील का कुछ गांव ई में आ रहा, तो कहीं न कहीं 2 तहसीलों को मामलो। अगर आप 2 तहसील एकजुट हो जाएगी ना तो कहीं न कहीं आप प्रेशर बना सको सरकार के ऊपर और आपको काम जल्दी हो सके, जैसे हम आपको भरोसा दिला सका। लेकिन काम तो धरातल पर करना पड़ेगा साहब। तो आप कॉमेंट लिखते रहो, जो भी आपकी समस्या जो भी परेशानी है उनको आप बताते रहो ताकि हम बता सकें और उनको शेयर भी करता रहो ताकि संबंधित विभाग तक जा सके और उनको समाधान हो सके। गांव में हम लगातार गांव का रेवाड़ा आदमी हैं और गांव की समस्याओं को हम उठाते रहे वहाँ, ये को आपने हमेशा देख भी लिया होगा और हमारा कर्तव्य है वो को हम जहाँ तक होगा हमको पालन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम यह चाहेंगे कि हमारे गांव की समस्या को हम सरकार तक और प्रशासन तक पहुँचावा और वह प्रशासन उन समस्याओं को समाधान कर आप लोगों को राहत दे। अच्छी अब कोरोना को समय है, लगभग सवाई माधोपुर कोरोना से निजात पावालो में पहले स्थान आवा की संभावना है। अभी थोड़ा बहुत ही कोरोना का पेशेंट बचा, बाकी हमारा रिकवर और हमारा घर पर जा रहा है, तो बहुत खुशी की बात। दूसरी बात अब जनता को जो आवागमन है, जनता थोड़ी बहुत आवा जावा लगी, कहीं न कहीं अपना काम काज को टटोल में लगी, लेकिन कई लोग ऐसा है हमारा जिनके ऊपर आर्थिक भार बढ़ तो जा रही है। तो गांव की जो महिला है, गांव के जो पुरुष है, कहीं न कहीं हमको उनको दर्द दिखियो और वह दर्द को झलकवा के लिए उन्हें कहीं करियो कि साहब अगर हमारी गांव में मनरेगा को काम सरकार जल्दी चालू करवा दे तो कहीं न कहीं हमारी थोड़ी सी परेशानी है ना, परेशानी बस थोड़ी बहुत कहीं कम हो जाएगी। क्योंकि मनरेगा का काम कहीं आज हम लोग घर पर पड़े हैं, हमारे पास कहीं काम धंधा कौन, अगर मनरेगा में अगर लोग काम कर लेगा तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आर्थिक पैसा उनको मिलेगा, बोझ बढ़ रही है उनके ऊपर और थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा तो कम से कम उनको खर्चो पानी ही चलेगा। तो गांव में ज़्यादातर लोगों की यह मांग है कि मनरेगा को काम गांव में अब शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप मनरेगा को काम शुरू हो गया ना तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 महीना 15 दिन बाद में बरसात हो जाएगी, किसान आदमी खेती कमाई में लग जाएगा, तालाब डाबरान में पानी भर जाओ, अब आदमी काम करेगा कहाँ करेगा। तो मनरेगा का काम भी और सरपंच जो हमारा सुन रही है, जनप्रतिनिधि हमारा सुन रही है, उनसे भी हम यही कहना चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से कि आप भी प्रयास करो और आपका गांव में मनरेगा को जो काम है उनको जल्दी से जल्दी चालू करवाने की कोशिश करो ताकि जो आर्थिक बोझ गांव में बने जनता के ऊपर बस थोड़ा बहुत कहीं न कहीं कम हो सके, मनरेगा का काम मिलवासू। आज कई जगह पे
धरना प्रदर्शन हुआ और ज्ञापन भी दिया गया। तो हमारे पास सबसे पहले जो रिपोर्ट आई है वो कांग्रेस सरकार का विरोध में, कांग्रेस सरकार की नीति के विरोध में भाजपा ने डॉक्टर भरतलाल मथुरिया जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी को, उनने मलाना डूंगर में ज्ञापन दियो राज्यपाल के नाम। और उन्होंने ज्ञापन में बताया कि एक तो अपराध का मामला बढ़ रहा या कम हो, दूसरी बात एक डॉक्टर सौम्या गुजर जी को बर्खास्त कर दियो, तो उसके बारे में भी ज्ञापन दे रिया। तो लगातार जो भाजपा ही है वो ज्ञापन दे रिया और सरकार पर प्रेशर बनावा को भरपूर पूरा प्रयास कर रिया। लेकिन ये कर कौन कर रिया? अपने लिए कर रिया है। कहीं ना कहीं मैं इनसे यह भी कहना चाहूँ कि आप साहब जनता के लिए भी कुछ करो और जनता के लिए भी आप ज्ञापन दो। जब जार आपकी वाहवाही होगी, आप अपना हित के लिए या सरकार के लिए ज्ञापन है या सरकार को कटघरा में खड़ा करवासू, आदमी बड़ा कौन बन पाए। कहीं कहीं आप लोगों को जनता के लिए भी आगे आना पड़ेगा। आज अपराध बढ़ रहा है, उनको भी आपको भी देखना पड़ा, क्योंकि आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है, आप भी विपक्ष में बैठे हो, तो इनको भी आप देखो। और लगातार ये धरना प्रदर्शन सरकार का चालू है। दूसरा समाचार हमारे पास बामनवासु है, जहाँ तालुका विधिक सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं मनमोहन चंदेल, उन्होंने जो गर्मी पड़ रही है और गर्मी से जो जीव जंतु है, पक्षी जो व्याकुल हो गया, तो आज न्यायालय परिसर बामनवास में कहीं न कहीं जानवरों को राहत देवा के लिए परिंदा बांधा और उन परिंदान में उन्होंने पानी भरी। ये अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम पक्षियों के साथ में, हर इंसान के साथ में पक्षियों का भी हम ख्याल रखें। और यह बहुत अच्छा काम करे उन्होंने। और आसपास के लोगों से भी यह कि साहब आप भी कम से कम गर्मी का मौसम है, जो पक्षी पानी से व्याकुल हो रहा है, तो उनको पानी समय पर मिल सके, और तो आप भी परिंदा बांधो और जगह जगह पानी का बर्तन रखो आपकी आवश्यकता के अनुसार। अब मैं एक बात बताऊं, ये मैं एक बात और जोड़ दूं साहब, पक्षियों के लिए हम बराबर काम कर रहे हैं और हम भी यही चाह रहे हैं कि भाई पक्षियों के लिए काम होना चाहिए, क्योंकि जानवर तो जानवर ही हो गए, ये बेचारा खाई पानी खुद थोड़ा जाएगा। हर ग्राम पंचायत में पानी की समस्या है। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो हर ग्राम पंचायत में पानी की समस्या, ये हर ग्राम पंचायत से हमारे पास सूचना है। लेकिन मैं सूचना दे वाला हूँ कि भाई हमारा काम है केवल समाचार चलावा को। आप लिखित में संबंधित विभाग को दो और संबंधित विभाग उन पर आकलन करोगे या पानी की समस्या को दुरुस्त करोगे। और जब आप दुरुस्त नहीं कर पाओगे, कोई समस्या आपको आ रही है, उनको बताओ, जब हमको बताओ, जब हम उनसे बात करा, तो आपकी भी थोड़ी सी नैतिक जिम्मेदारी बन रही है कि आप भी लिखित में दो, जो पानी की समस्या आपकी कम हो सके। और बहुत बड़ी खुशखबरी बता दूं मैं आपको, क्योंकि जो सरपंच काम कर रहा है ना, वो काम भी कर रहा है, और जो घर में आराम कर रहा है ना, गर्मियों को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए, वो आराम भी कर रहा है। आज डाबर ग्राम पंचायत का जो कांजीमाली सरपंच है, उनका पुत्र लगातार गांव को फील्डबैक कर रही हो, और आज हमारे पास सूचना यह आई है कि उनने सीतारामपुरा में और सिरसाली में पेयजल की जो समस्या बाकी परेशानी चल रही है, उनको समाधान करवा के लिए कहीं न कहीं विधायक महोदय से भी मिला, और विधायक महोदय से मिलकर उन्होंने आज एक बोरिंग करवाई है। एक ताजपुरा में बोरिंग करवाई है 2-5 दिन पहले, और आज सिरसाली और सीतारामपुरा में एक बोरिंग आज उन्होंने करवाई है। अब बात यह है कि बोरिंग में मीठो पानी निकले कौन निकले, कतेक पानी निकले कौन निकले। पहला तो बोरिंग में करवाई, उसमें मीठो पानी निकलो। तो मैं बताऊँ ना, तो कहीं न कहीं जो काम कर रहा है जनप्रतिनिधि, वो काम भी कर रहा है, और जो आराम कर रहा है ना, वो आराम भी कर रहा है। तो जनता है, अब जनता सब देख रही है कि आज आपको कई चीज़ की आवश्यकता और कई चीज़ की आवश्यकता कौन नहीं। नव पद स्थापित पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह ने आज पदभार संभाल लिया, और पदभार संभालता ही उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया सबसे पहले तो जो अपराधियों पर उनको अंकुश लगावा को पूरा उन्होंने दिमाग लगा लियो कि जो अपराधी बढ़ रहा है ना सवाई माधोपुर में, इनको लगातार हम कम करवा की कोशिश करेंगे। एक अवैध जो खनन चल रहा है, और अवैध खनन के कारण काफ़ी सारे लोगों को परेशानी को सामना करना पड़े, काफ़ी सारे लोगों को जान उनकी चली गई, काफ़ी सारे लोगों का हमलों ये लोग कर दे। तो कहीं ना कहीं हम इन पर अंकुश लगावा को भरपूर प्रयास करेंगे,
और उनके जनता भी हमारा उतने साथ दे जितने हम उनके लिए कार्य करेंगे। तो आप भी सजग हो जाओ साहब, नया एसपी से आए हो और कहीं न कहीं आप लोग भी जो काम चाहो न उनसे वो कर दिखावा की भरपूर कोशिश करेगा। जी हिसाब से वो आज बोल रहा, लेकिन कहीं न कहीं आप लोगों को भी उनको सहयोग करना पड़ेगा, आप लोगों को वो सारी बात उनको बतानी पड़ेगी। रामकेश जी लिख रिया साहब कि नमस्कार साहब, तो हम नमस्कार सारे दर्शकों को, तो हम शुरुआत में कर लिया और एक बार वो कर लिया। कम समय में आपने चैनल को बहुत कुछ परिवर्तन किया जो आपकी मेहनत का फल है। बिल्कुल रामकेश जी, ये हमारी नहीं बल्कि आप जैसे दर्शकों ने हमें सराहा है, आप सारे दर्शकों ने हमें प्यार दिया है, इसकी मेहनत। क्योंकि आप देखो सर, अगर गायक कलाकार डांस कर रही हो या नाच रही हो, आज थोड़ा सा ही बोल कौन पा रही हो कि दिन भर होगी मैं भागदौड़ में, और 12 बजे मैं घर से 8 बजे से बैंक का चक्कर काट रही हो, कोई बैंक में काम हो चैनल संबंधी, 12 बजे मैं गंगापुर गया और पानी भी कौन मिले, बोतल भी कौन मिली पानी की। तो थोड़ा सा आज गला में भी दिक्कत आ रही है, और हो सकता है कल रात में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सके, लाके दाला की दवाई लिया। तो आप दर्शक है हमारा, और आप लोगों को जो प्यार है ना, वह के आगे हम कतई भी मेहनत करना वो बेकार कम है। जैसे एक नाच वालों एक कलाकार के जितने आप ताली बजाएगा ना, बा जितने कि आपको परफॉर्म कर देगा, आप जितने दर्शक हमसे जुड़ेगा, जितने शेयर करेगा, जितने हमारा व्यूज बढ़ाओगा ना, और जितने हमारे साथ जुड़े रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम वो चीज़ करवा की कोशिश करेंगे जो चीज़ हम करवा को चाह रहे हैं। और एक बात तो बता दूँ मैं रामकेश जी, जब तक हमारा दर्शक सोच नहीं ना, उससे पहले मैं पूरा दिमाग लगा लूँ कि अपन को काय करना। हालांकि मैं बहुत आज मैं आया लेट हो गया, और लेट होने के कारण वो सारा चीज़ मैं उनको सेटअप कौन कर पाया, क्योंकि मैं बहुत टाइम लगेगा मैं वो सेट करवा में। हो सकता है मैं कल वो सेट करूँ या नहीं करूँ, और आपको पता हो कि मैं परसों कहीं जा रही हूँ 11 तारीख को, तो हो सकता है मैं कल एक झलकी आपको दिखाऊं उन चीज़ों की, और बहुत कुछ परिवर्तन करेंगे साहब, लेकिन आपकी सपोर्ट की जरूरत है। एक बार मुझे याद आ गया रामकेश जी, आज हमारे कुछ भामा साहब ने आज तो हमको सहयोग करियो। एक तो डॉक्टर हरिचंद मीणा जी है अपना राम सिंहपुरा का, उन्होंने हमको सहयोग करियो। एक अपने हुक्म जी है जो लगातार हमारे दर्शक है, तो उनने भी हमको सहयोग करियो, और आश्वासन यह दियो कि हम लगातार आपकी सेवा में खड़ा रहेंगे, आपका सपोर्ट में खड़ा रहेंगे, और जब भी हमारी आपको जरूरत पड़े आप हमको बताओ। तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप चाहे छोटे सौ को सहयोग करो, चाहे हमको आश्वासन दो, लेकिन कहीं कहीं आप हमारा हौसला अगर बुलंद रखेगा, तो कहीं कहीं रामकेश जी हम आपको बेहतर से बेहतर कर दिखावा की कोशिश करेंगे। और माफ़ी चाहता हूँ समाचार के बीच में पानी कौन पी सके, लेकिन मैं पीऊँगा, हमारे थोड़ी सी परेशानी आ रही। मैंने आपसे पहले कि 12 बजे आज मैं गयो, और थोड़ा सा मैं कहा आप जैसे हमारा मोटिवेशन बढ़ा देना, तो मैं आपके लिए दिन रात एक करवा के लिए तैयार बैठी हूँ। तो हम परिवर्तन करेंगे। हालांकि कल से हम थोड़ी सी झलकी आपको दिखा देंगे, उसके बाद में 11 तारीख से हम आपको अलग ही झलकी दिखाऊंगा। चाहे मैं 8 दिन मारूँ को, चाहे मैं 5 दिन मारे को, लेकिन बराबर आपके बीच में बने रहूँगा, और अच्छी झलकी दिखाऊँगा आपको, जो शायद आप ने कभी सोची भी कौन होगी। और आप कहेगा कि भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपका एक मिनट आपको मुँह से निकला हो, धन्यवाद। तो हम बड़ा आप समाचार की हो। तो नव पदस्थापित पुलिस अधीक्षक हमारे पास आ गया, और आप भी उनको अब खड़ा हो जाओ, समस्या और परेशानी बतावा में कहीं न कहीं उन चीज़ों पे भी अंकुश लगाओ कि भरपूर कोशिश करेगा जो चीज़ आप चाह रहे हो। यूटीबी भर्ती के लिए 11 जून से होगी काउंसलिंग। हमारा दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि यूटीबी भर्ती के लिए जो 11 जून से काउंसलिंग होगी, और यह क्या होगी, चिकित्सा विभाग में यूटीबी के आधार पर जीएनएम एवं लैब टेक्नीशियन की भर्ती की जानी है। काउंसलिंग 10 से 2 बजे तक रहेगी, यानी कि मैं जीएनएम और लैब टेक्नीशियन की भर्ती की जानी है, और एक ही काउंसलिंग 11 तारीख को होगी 10 बजे से ले 2 बजे तक। जिन्होंने आपको एक बारे में कोई नॉलेज हो या आपको इनको फ़ायदा ले सके, तो आप संबंधित विभाग से संपर्क कर सको, ताकि आपको इनको फ़ायदा मिल सके। जिला एवं सेक्शन न्यायाधीश ने परिंदों के लिए, पक्षियों के लिए लगाए परिंदे। देखो मैंने आपको बताया बामनोसा में परिंदा लगाया, और सवाई माधोपुर में भी जिला एवं सेक्शन न्यायाधीश ने भी पक्षियों। देखो कहीं न कहीं हर आदमी का दिमाग में यहाँ लेकिन दायरो रहे साहब आदमी को, कि हम कुछ न कुछ कोई न कोई के लिए तो कहीं न कहीं करा। आज हमारी भी जिम्मेदारी है, हमको दिमाग हमारा फड़फड़ा जावे कि हम भी आपके लिए बहुत कहीं कहीं करवा की कोशिश करा, टेक्निकल हम करवा की कोशिश करा। तो हर आदमी एक दूसरे की सेवा करवा में लगे रहे, और आप भी कहीं न कहीं आपका आसपास क्षेत्र में ऐसी चीज़ देखो, ताकि हम उन गरीबों की मदद कर सका। बहुत बड़ा समाचार साहब, और आज मैं थोड़ा सा बोल भी कम पा रहा हूँ,
क्योंकि आपको बताओ कि मैं थोड़ा सा जब धूप में निकलूँ ना तो डॉक्टर ने मना कर रखी है, तो परेशानी में हो गई है और बात में परेशानी हमारे जीव को जंजाल बन सके कभी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में स्वीकृत कार्य को 3 दिनों में शुरू करने के आदेश दिए कलेक्टर साहब ने। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जो कार्य है उनको 3 दिन आगामी 3 दिन में चालू करवा का आदेश दे दिया आज कलेक्टर राजेंद्र किशन ने। और उनमें कहीं आवे, मैं 1-2 नाम आपको बता दूं कि ये इनको कामन को तो आप जल्दी से जल्दी शुरुआत करनी है। सबसे पहले है हैंडपम्प लगावा का काम। गाँव में पेयजल समस्या को देखते हुए आपको हैंडपम्प लगवाना है। शमशान घाट में सुविधा के लिए उनको नवीनीकरण करवाना है, उनमें टिन शेड लगवाना है। पेयजल जल योजना के तहत जहाँ मोटर को नहीं बोरिंग में वहाँ मोटर लगवानी है, या खाली पड़िया या ख़राब पड़ी है तो वहाँ मोटर लगवानी है। और नाली निर्माण और सड़क निर्माण करवाना है। और सामुदायिक जो भवन कोनी गाँव में समाज में हिसाब से या गाँव के हिसाब से, तो सामुदायिक भवन को आप मतलब 3 दिन में ये चलते काम है आदर्श ग्राम पंचायत, इनको आपको चालू कर देना है। यह कलेक्टर साहब ने आदेश आज निकाल दियो। तो आप भी अपना गाँव में आप कमर कस लियो और ध्यान रखानो कि ये काम है जो कलेक्टर साहब ने अगर चालू किया, ये काम चालू होया कि नहीं होया और क्यों होया तो क्यों नहीं होया। आप भी पूछ पकड़ो सरपंचन से, क्योंकि आज वो गहरी नींद में सो रहा ना, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा टक की देर लगाओ सरपंचन को, ताकि आपको इन चीज़ों से सुविधा मिल सके। तो ये सारी चीज़ है। और अब हम बड़ा समाचार की ओर, तो मैं जानकारी के लिए आपको बता दूँ, कहीं ना कहीं हमारा जो दर्शक है वो शेयर ज़रूर कर रहा होगा और कमेंट तो आप कर ही रहा हो। जो हमारा जो डेली का जो है हमारा दर्शक वे तो कर रहा है, लेकिन बहुत सारा दर्शक हमको नया भी जुड़ा है, वो भी लिखो साहब, क्योंकि सवाई माधोपुर बहुत बड़ी सिटी है। और मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, मैं सवाई माधोपुर का ही समाचार उठाऊं। और सवाई माधोपुर ज़्यादातर मैं बामनवास, बोली, खंडार, मलान डूंगर का मैं समाचार उठाऊँ। अगर मैं बाहर का समाचार उठाओ लग जाऊँ ना, जैसे लालसोट है, भरतपुर है, आगरा है, निवाई है, टोंक है, तो समाचार आपको आपका नंबर ही करना है। लेकिन हमें चाहा कि हम यहाँ का अधिकारियों से बात कर सका, टोंक का अधिकारी से हम बात कौन कर सका, तो आपको समस्याओं का समाधान कौन हो, तो फिर बताओ समाचार चलावा तो कहीं फ़ायदो। हम निवाय का समाचार चलावा तो निवाय का समाचार चलावा तो हमको फ़ायदा कौन हो, क्योंकि फिर हम अधिकारियों से बात कौन कर सका। अधिकारी फ़ोन पर तो बात हो जाए, लेकिन आप जानो आज के ज़माना में अधिकारी फ़ोन से बात करवाने में काम कौन है, वहाँ फेस टू फेस उनका आगे माया का देता पड़े, जब जार पे काम करे। लाल सोट भी हम कर सका, लेकिन वही बात है ना, हम वो काम हमको करवा मजा आवे जी कामन को आपकी समस्या उनको समाधान हो, आज नहीं तो कल हो, कल नहीं तो परसों, लेकिन हो तो सही। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना एरिया का समाचार डाल करो साहब, और समाचार है और जो परेशानियाँ वो आपके बारे में बताओ करो। आप जब ये बताओ कि आप परेशानी नहीं बताओगा, ये को मतलब या आपके गाँव में कोई परेशानी को नहीं। भाई हमारे तो एक ही बात समझ में आ रही है, जैसे आज चाहे बावना तहसील को ले लो, चाहे गंगापुर तहसील को ले लो, चाहे मलाना डूंगर तहसील को ले लो, चाहे बोड़ी तहसील को ले लो, मतलब आप समाचार नहीं बता पा रहे, ये को मतलब यह भाई आपके पास समस्या कौन, फिर हम यूँ भोंक रिया कि आपका समस्या आपकी समस्या आपकी समस्या। कहीं ना कहीं आपको जो आपको समस्या है ना, समस्या है, परेशानी, उनको आप बताओ। हमारे क्षेत्र की जल जीवन मिशन योजना के तहत स्वीकृत कार्य की प्रगति क्या है, इसकी जानकारी प्रशासन से जनता तक। बिल्कुल हुक्म जी, हम भाई बात पर हाँ अभी, और कलेक्टर ने कह दो कि जो है ना आपका हैंडपम्प है, नलकूप है, शमशान घाट है और जल जल मिशन का जो कार्य स्वीकृत हुआ है, नाली निर्माण है, जो सारी चीज़ों को कलेक्टर ने 3 दिन के अंदर चालू करवा के कह दी है। और लगभग जो सरपंच, जागरूक सरपंच जो कर्मचारी वो कर भी रिया। जैसे आपने डाबर का सरपंच को उदाहरण देखियो, एक हैंडपम्प पहले लगवा दिया उन्हें, और आज भी सीतारामपुरा और सरसाड़ी में एक हैंडपम्प को काम आज चालू करवा दिया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी को नहीं, हमारा सरपंच की कमी है। और सरपंच के साथ हम लोग हैं ना कहीं है गहरी नींद में सो रहे हैं। हमको पता, जब हम कह रहे हैं कि आप उनसे कम बात तो करो। आज के ज़माने में सारी चीज़ ऑनलाइन, साहब मैंने पहले भी बताया, आप ऑनलाइन डाटा देख लो कि आपको ग्राम पंचायत में कहीं चीज़ पास हो रही है और कहीं प्रस्तावित हो रही है। और आपको ज़्यादा नहीं तो आप जीनिस पोर्टल का पेज बाजार देख ले करो सारी चीज़। तो कहीं ना कहीं जनता आप पूछो, जब अच्छा वाल हुक्म जिनकी बहुत अच्छी बात पूछी इनने, बहुत बढ़िया बात है। और जब तक आप कॉमेंट लिख करो, कहीं कॉमेंट से जनता को जागरूक हुआ है। इन्होंने लिखी भाई कहीं प्रतिक्रिया है, तो हैंडपम्प के पास की आ गई, सामुदायिक भवन की आ गई, जल जीवन मिशन के तहत जो काम का वो चालू करवा की घोषणा कलेक्टर ने कह दी। तो कहीं बहुत सारी योजना है जिनको चालू करवा की कह दी। लेकिन आप लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा
कि चालू नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो आप फ़ोन करो, बताओ ना अधिकारियों को कि साहब ये काम क्यों नहीं हो रहा। दूसरी बात बताऊँ आपको, हम तो आपको समय समय पर सारी चीज़ बताओ, आप वीडियो से पूछो, वीडियो के पास सारी पावर है और वह सारी चीज़ें उनके पास आवे, काहीं होना काहीं नहीं हो काहीं करना। ग्राम विकास अधिकारी से आप पूछो, ग्राम विकास अधिकारी पूछो, और नहीं अगर इशारा नहीं बताना तो मैं एक बताऊँ ITR के माध्यम से आप जवाब मांग लो। आप ये तो क्या आप घर नहीं आ पहुँचेंगे जी, पहले आपके पास घर आ जाएगा। तो जनता बहुत बुरी है साहब, और काम करवा लो और करावा लो भी बहुत बुरा है। तो कहीं ना कहीं आप भी इन पर नज़र रखाना थोड़ी बहुत चीज़ों पर। तो यह प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के जो स्वीकृत गांव काम हुआ उनको 3 दिन में चालू, और ये काम मैं बता दूं आपको, हेडपम्प पे लगवा हुआ शमशान घाट का, और पेयजल योजनाओं को मोटर डलवाना, और नाली निर्माण, सड़क निर्माण और सामुदायिक बहुत सारी चीज़ें इनको अब कलेक्टर साहब ने आदेश दे दियो। और भी अलावा और बहुत सारा काम है जिनको दे दियो। तो और हमारा दर्शक शेयर जरूर करो साहब, चालू कर दो आप, क्योंकि अपन ख़त्म की हो रहा है, समाचार अपना बहुत कम रिहा है और अपना टाइम है जो भी पूरा होते जा रही हो। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और प्रशासन तक पहुँचाओ, और जिसको कहें, और हमारे लोग हमारे भाई तक भी पहुँचाओ, क्योंकि प्रशासन तक तो हम पहुँच जाएंगे आपकी खबरों को ले। हमारा दोस्त है, हमारा जो है उन तक पहुँचाओ कि बाटो दासू भी जी न्यूज़ पोर्टल पर बात अपना गाँव की शुरू हो चुकी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाँव की समस्या बतानी है, आपको जो परेशानी उनको अवगत कराना। अब देखो, हालांकि पानी की जो समस्या हमारे पास बराबर से आ रही है, दिवाली ग्राम पंचायत से बिजली की हमारे पास समस्या आई कि साहब हमारे पास यहाँ बिजली कभी कट जावे, कभी आधा घंटा के लिए, कभी 15 मिनट का, बार बार हमको ये डिस्टर्ब कर रही है। और एक सड़क के आते क्षेत्र में सड़क की बहुत दुर्दशा हो रही है। तो दूर दूर से हमारे पास समाचार, लेकिन अपना आसपास का एरिया से समाचार को ना, तो मुझको यही मतलब लगे कि अपना आसपास में कहीं समस्या है को नहीं हमारे हिसाब से, और होगा तो राम जाने ये बताओ क्यों नहीं कहना। ये भी सरपंच से मिले हुआ है कि हाँ हम तो मिले को नहीं, हम तो जनता के लिए काम करेंगे, जो हमको देखेगा ना वह हम बतावा कि भरपूर कोशिश करेंगे साहब। जनता भी बिल्कुल अपने हक के लिए लड़ो। दूसरी बात है, कई सड़क अच्छी है, जैसे मैं आपको बता दूं कि बाटादा से ले जीवत ग्राम पंचायत को जा वाली जो सड़क है वो आज अधूरी पड़ी है, काम चालू कर दियो, फिर रोक दियो, फिर चालू कर दियो और फिर रोक दियो। ऐसा क्यों है? जनता बोले क्यों नहीं बताओ? अब जनता को तो बोलना चाहिए ना, हम आपको साथ बैठे हैं ना, क्यों नहीं बोला जनता बताओ आपको? तो कहीं न कहीं आपको भी अब बोलना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। अब और बड़ा समाचार बताऊँ आपको, बोली चला, अब हम चला बोली। तो बोली में साहब CSC जो भवन है उसके लिए 2 हेक्टेयर जमीन कलेक्टर राजेंद्र किशन ने स्वीकृत कर दी, और बहुत जल्दी यह जमीन के माध्यम से माँ CSC को नए भवन बनवा की पूरी संभावना, और बोले का जो क्षेत्र का लोग है उनको ये को वायदो मिलेगा। तो देखो, जनता अगर चाहे ना, जनता लगी रहे ना, तो कहीं न कहीं अधिकारियों को काम करना पड़े। और हमारे बहुत से अधिकारी में जुड़े हुए हैं जो हमारे पास कमेंट डाल रहे हैं, ये जो सक्षम जो समझदार आदमी ये जाने कि काम कैसे हुआ है, क्योंकि ये खुद उस सीट पर बैठे है और जब बार बार मार के वहाँ तो कहीं ना कहीं वह काम को इनको करना पड़े। तो आप आओ, आगे आओ, बढ़ो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बच्चों है, वो कम हमको समाचार भी पढ़ना है और आपसे बात भी करनी है। मनोज जी नमस्कार, ये हमारे मनोज जी हैं और बिजली विभाग में इंजीनियर है मेरी जानकारी के हिसाब से, और नोएडा इनकी ड्यूटी है। जानकारी लिए बता दो, अगर किसी भाई को किसी बिजली विभाग से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो ये हमेशा जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए तत्पर रहते हैं और जानकारी देवा के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहे। मनोज मीणा जो बाटोदा से हैं और ये नौकरी करते हैं सब नोएडा में। तो आपका बहुत बहुत नमस्कार मनोज जी, आप चैनल से जुड़े और बहुत जल्दी अभी आज हमारी, देखो मैं बात बताऊं, अपने पास 2-3 समाचार है और टाइम भी हमने 5-7 मिनट का है। मनोज जी साथ हमारी बात हुई है और बहुत अच्छा आदमी है, बहुत यंग है, अभी ज़्यादा उम्र को नहीं, लेकिन इनके दिमाग में गरीब लोगों के लिए, जनता के लिए, गांव की जनता के लिए बहुत कुछ है साहब। और इनसे हम बात को, हम इनसे रूबरू फेस टू फेस भी बात करेंगे। आपको जानकारी ले बता दूं, हम लाइव के माध्यम से फेस टू फेस बात करेंगे और आपका जो तमाम सवाल है, तमाम परेशानी है, उनके बारे में इनसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब ये दिल्ली में बैठे है और दिल्ली में बैठ कहीं न कहीं उन अधिकारियों के संपर्क में रहे जिन अधिकारियों से अपना क्षेत्र को भलो हो सके। तो वो मैटर में भी आज हमारी उनसे बात हुई है और बहुत जल्दी हम ऊपर डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। मनोज जी, अगर आप कुछ कह बचाओ है तो आप लाइव के माध्यम से कुछ लिख सको ताकि हमारा दर्शक उनको देख सके, ताकि इनको जागरूक और उन चीज़ों में, कुछ चीज़ों में फ़ायदा हो सके। संक्रमण में आ रही, अब देखो साहब, संक्रमण में आ रही कमी, कोरोना जो संक्रमण है
में बहुत कमी आई है। और कहीं न कहीं यह प्रशासन की समझदारी, प्रशासन की सजगता और जागरूकता के कारण यह में संक्रमण में कमी आई है। और ई के साथ में बराबर ने हमने और हमारी जनता ने भी जनता को, सरकार को साथ दियो। और यही कारण है कि आज हम कोरोना संक्रमण को लगभग हमारा जिला से समाप्त करवा की ओर हैं। और आप या अब थोड़ी सी लापरवाही मत कर जाओ कि भाई हमने जंग जीत ली तो बहुत बढ़िया, हम लापरवाही हो गया। वैसे हमको लापरवाही भी नहीं करनी है और कहीं न कहीं हमको हर कदम को सजगता के साथ रखना हो। चाहे हम विद्यालय बच्चों को भेजा सजगता के साथ, हम मार्केट जावा जागरूकता के साथ, हम और कोई काम करा तो हमको भी सजग रहना है, ताकि हम तो अब और हम आगे बढ़ा थोड़ा सा एक थोड़ा सा बड़ा सवाल मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। और बहुत बढ़िया खुशखबरी किसानों के लिए, मुख्यमंत्री खुद ने चीज़ की घोषणा करी है। और मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, आपको थोड़ा सा गौर से सुनिए कि मुख्यमंत्री काहे के बेचारे हो, क्योंकि एक दो फिर बाद में हम बात करेंगे इन पर, डिस्कस इन पर हम बाद में करेंगे। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी। मैं एक बार और पढ़ूँ आपको कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी मिल चुकी है और ये मंजूरी दे दी गई है। जो किसान मित्र ऊर्जा योजना है, कोई यह योजना जिसको मंजूरी आज मुख्यमंत्री ने दे दी। अब इमें कहीं होना बब मैं आपको बता दूँ तो इमें कहीं होना, इमें यह होना है, इस योजना में राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा समाचार है जो हमारा भाई, जो किसान भाई है उनके लिए। अब हम इस पर डिस्कस यह करें, थोड़ा सा पानी पी लूँ क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सके। 12 बज रहा टाइम में गयो जब, और सुबह मैं बैंक का चक्कर काट रहे हो, 12 बजे गंगापुर गए तो थोड़ा पानी भी आप जानो परेशानी है। मतलब अब हम इस पर डिस्कस करा शायद आपने सुन भी ली होगा कि किसान मित्र ऊर्जा योजना जो को प्रारूप है को स्वीकृति दे दी सरकार ने। अभी में होना कहीं है जो मीटर डेड किसान है, जिनके मीटर लगे हुआ है, जो किसान उपभोक्ता है बिजली का, उनको हर वर्ष बिल पर 1,000 और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। तो यह बहुत बड़ी योजना है और कहीं न कहीं बिजली विभाग से जो संबंधित अधिकारी है उनसे जागरूक रह करो। और हम भी देखो सर, मैं बहुत जल्दी आपको मूवमेंट में ले पाऊँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ आपको थोड़ा सा मेरे को आर्थिक प्रॉब्लम थोड़ी सी खड़ी हो रही है हमारे सामने। बाकी नहीं तो मैं सारा चैनल वाला है ना, ये अधिकारी, चाहे बिजली विभाग का, चाहे पशुपालन विभाग का, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर, सबको मैं जोड़ूंगा। लेकिन देखो साहब, मैं भी थोड़ा धीरे धीरे कर पाऊंगा, एकदम हमारी बस की बात को ना एकदम कर दूंगा। हालांकि हमारा भामा सर लगातार जागरूक है और मेरे को सपोर्ट कर रहा, और उनके माध्यम से बहुत ही जल्दी मैं आपको, जैसे कभी बिजली विभाग को जोड़ लियो तो मैं एक दिन पहले आपको बताऊंगा साहब बिजली विभाग का फलाना कर्मचारी जोड़ा, अगर आपका जो सवाल आप ज़्यादातर पूछो तो वह काम करेंगे। कभी हम बैंक वालों को जोड़ेंगे, कभी हम रेलवे विभाग वालों को जोड़ेंगे, कभी हम नरेगा वालों को जोड़ेंगे, कभी हम और कोई पशु विभाग वालों को जोड़ेंगे। तो हम इसे जोड़ेंगे ताकि आप लोग, हमारा जो क्षेत्र है ना, ग्रामीण क्षेत्र, आप लोगों को उन चीज़ों को फ़ायदा मिल सके। सबसे बड़ी बात तो हमारा ग्रामीण का भाई है ना, बहुत समझदार है, लेकिन कहीं न कहीं जागरूकता के, आज मैं बता दूं आपको, मेरे पास इतना दिमाग के सारा कंप्यूटर नहीं चलता ना, उससे पहले मैं चलता हूं, लेकिन परिवार की हालत ऐसी थी, वरना आज किसी कोई सी बड़ी कुर्सी देख लो हिंदुस्तान की, वो कुर्सी मेरे नीचे होती। लेकिन हमारा क्या, थोड़ा सा हमको कोई गाइड करने वाला नहीं था, परिवार की स्थिति डाउन ही, वजह से हम कोई चीज़ को कर कौन पाया। लेकिन आज हमको बड़े खुश हो गए कि आज हमको आपको यही लिए हम बतावा कि बहुत सारी चीज़ें उनको आप जागरूक हो, उनको समझो, उनको सीखो, और कहीं कहीं अपना बालक उनको, अपना बच्चा को, अपना भाइयों को, अपनी बेटियों को आगे बढ़ावा की कोशिश करो, क्योंकि आप उन चीज़ें सीखेगा उन चीज़ों को, जब ये काम हो पाओगा। तो हर चीज़ पर आप नज़र रखो। और मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है, मैं जी न्यूज़ पोर्टल का माध्यम से, बात अपना गाँव के माध्यम से, कहीं न कहीं बहुत जल्दी ये जितने भी कर्मचारी है, चाहे पटवारी हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे कोई और हो, उनको लाइन पर ले आपको पूरी योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहूँगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन थोड़ा सा मेरे को सेटल हो जाए दो, और मैं सेटल हो बाद इनसे ही सारे काम चालू कर दूँगा।
तो आप जुड़े हो भी, और लाइक भी करो और शेयर भी करो और कमेंट भी करो। हमारे पास टाइम बहुत अब कम रहेगी और समाचार हमारे पास ज़्यादा है। एक समाचार हो रहा है, CMD राजेश्वर सिंह, जो ये रोडवेज का CMD है राजेश्वर सिंह, और इन्होंने आज ये की कि रोडवेज बस चालू हो जाएगी कल से, लेकिन राजस्थान में चालू होगी रोडवेज, अदर जिला में अदर स्टेट में कौन जा साहब। आप सोचे कि यूपी चल जाओ, हरियाणा चल जाओ, कहीं ना, राजस्थान में जो रोडवेज बस है वो कल से संचालन हो जाओगे, और आवागमन में कहीं न कहीं लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा और सुविधा मिले। अब देख वाली बात यह है कि जो हमारी जो निजी बस है वो कब से सरकार उनको चालू करे, और चालू तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इनके कारण भी पूरा काम है जो हो कौन पाए, लोगों का आवागमन कहीं जाना। लेकिन जब भी ये चालू है साहब, आपको सजगता से रहना है, जागरूकता से रहना है, क्योंकि आपको स्वस्थ रखवा की जिम्मेदारी कहीं कहीं हमारी भी है। आप चाहे हमसे कहीं भी कहो, चाहे उल्टा बोलो, चाहे गाली काटो, क्या मास्क कौन लगाओ, हम सोशल डिस्टेंस पालन कौन कर, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि यह जो परेशानी है ना, ये को हमने हमारी नज़र से देखी है, बहुत करीब से देखी है। आपका घर में रिया होगा, लेकिन हम सड़कन में डोलिया, हम गलियों में घूमिया, उनके साथ भी रिया जिनका कोरोना हुआ, और उनका साथ भी रिया जिनको हम घर में सही कर लिया है। तो कहीं ना कहीं हम जो वो दर्द है ना, वो हमने बिल्कुल बहुत करीब से देखी हो कि कतेक ये में दर्द छुपी हुई हो। तो आपको जागरूक रहना, और कहीं का ऐसा नहीं होता कि हम 2 महीने बाद फिर कोई कहीं की पकड़ में आ जावा। तो हमको सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, और लाइक और शेयर कमेंट तो आपको करना ही करना है। और जहाँ तक हो आप यह बात को प्रशासन तक पहुँचावा में हमारी मदद करो, ताकि हम सारी समस्याओं का, आपको जो समस्या उनको समाधान करवा की भरपूर कोशिश हम करवा की पूरी कोशिश कर। दूसरी बात मैं हमेशा आपसे कहूँ, और आज कशो पत्रकार आपको मैं तो कड़ी बात हमेशा करूँ, अशोक कशो पत्रकार में बताओ जिन्हें एक साहब आपकी समस्याओं को हमको बताओ और हम उठाऊंगा, कोई ने क्यों तो मैं बताओ। लेकिन मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ, आदमी हूँ, और कहीं कहीं बात दर्द को मैं झेल चुकी हूँ। तो मैं आपको जब भी बोलूँ कि आप उन समस्याओं को, परेशानियों को हमको बताओ, और हम उनको प्रशासन को बताओ। और बताऊँ आपको, हम सुता एक जलन लोग वागन के, मैं आखिरी में आप बता दूँ, शायद आप जुड़ कि कई सारा जो ग्रुप है, प्रशासनिक ग्रुप हो, उनमें मैं जुड़ी हुई हूँ, और आपने की बातों को हम कराने तो कई सारा लोगों ने, हमारे साथी ने हमको ग्रुपन से निकाल दियो। तो कोई हमारा टेंशन को नहीं था ग्रुपन से निकालवान से, क्योंकि उन्होंने ग्रुपन से निकाले हो मको, आपका दिलन से कौन निकाले हो। और जो अधिकारी है ना, उनका पर्सनल नंबर भी रहेगा, ऐसी बात को नहीं, ग्रुपन में नंबर है, उनका पर्सनल नंबर है। तो इन चीज़ों से हम फर्क कौन पड़ा, लेकिन कहीं न कहीं लोगों का चुभन जरूर होने लगी। हम आपकी समस्याओं को उठा रहे हैं, हम आपकी परेशानियों को उठा रहे हैं, तो कहीं न कहीं चुभन जरूर है, और ये चुभन होवाड़ंग होती रहो। आपको प्यार और सपोर्ट अगर बने रहोगे ना, तो यह बंदा तो आपका ईसाई समाचारों को उठाते रहोगे, और आपकी समस्याओं को प्रशासन और सरकार तक पहुँचाते रहो। चाहे फांसी लगे जो लग जाए, कोई दिक्कत को नहीं। अपन ने एक बार कह दी कि अपन को आप लोगों की सेवा करनी है, चाहे उसमें कुछ भी हो जाओ। तो ये आज का हमारे पास समाचार है। और अब हम आखिरी में बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की। हम बहुत जल्दी गेहूँ, चना, इनकी भी खाद्यान्न है, इनकी भी पूरी कोशिश करें, लेकिन हमको डेली सुचारू रूप से सही तरह से मिल कौन रही है। जब तक हम कोई चीज़ को सर्टिफाइड नहीं हो जाए, जब तक हम कोई हमको पूरा बार नहीं हो जाए, हाँ बिल्कुल ये सटीक बात है, जब तक हम उन चीज़ को हम चलाओ को नहीं, तो हम कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ को करवा की। तो आज पेट्रोल का भाव हम आपको बतावा, भगवती फिलिंग स्टेशन, राम सिंहपुरा मोड़, रामकेश बिछोज के माध्यम से हम ये आपको बता पावा। तो कहीं के हमारा रामकेश जी हर चीज़ में हमको सहयोग कर रही है। पेट्रोल में सब आज 26 पैसा की बढ़ोतरी, 2 दिन तक शांत रही हो, 2 दिन 3 दिन तक फिर लगातार बढ़ी हो, और अब फिर 3 दिन से लगातार बढ़ रही हो। आज 26 पैसा की बढ़ोतरी हुई,